गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। गुरुदेव ने कहा, आप लोग व्रत करते हैं, तपस्या करती हैं, साधना करती हैं। आपकी तपस्या में हम कितना ताकत लगाते हैं। आप लोग कहीं कमज़ोर न पड़ जाएं, कहीं रुक न जाएं। देखिए, यदि आप गिर गए तो मेरा मर जाना ही श्रेष्ठकर है। हम अच्छी तरह से जानते हैं, एक भूल बहुत महंगी पड़ती है। इसीलिए आपसे कहते रहते हैं, यदि ध्यान की अवस्था में तुम्हें दिखा दूं तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इसीलिए कहता रहता हूँ, सरल कार्यों को करो, पति भक्ति करो और निकल चलो। गुरुदेव के सामने सबने प्रश्न किया कि संजू की शादी उसकी बहन के मर जाने के बाद क्या जीजा से होनी चाहिए? गुरुदेव ने कहा, आपने सिर्फ सुंदर पुरुष को देखा और भावावेश में आके शादी कर लिया। यदि असुंदर है वह तो कह दिया पसंद नहीं है। किसी पुरुष में अंतर नहीं होता, यह केवल तुम्हारे दृष्टि का दोष है। कृष्ण तो काले थे, एकदम काले कलूठे, फिर भी गोपियाँ रिझी थीं। उन्होंने कहा, विवाहित के साथ शादी क्यों? गुरुदेव ने कहा, स्त्रियों का शील नष्ट हो जाता है, इसका उन्हें सदैव ख्याल रखना चाहिए। पुरुष की यदि एक स्त्री से शादी हो चुकी है या उस स्त्री के साथ वह रह चुका है तो यह अधर्म है कि वह दूसरे स्त्री के साथ विवाह करे। इसीलिए उस पुरुष को संजू के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। संजू के मन में यदि उससे शादी करने की बात अंकुरित हो भी गई तो यह उस संजू का नहीं, उस पुरुष का है कि उसे मना कर दे। संजू को चाहिए कि मात्र उत्तरदायित्व के निवाह के लिए यह उत्तम है। यह स्त्री के दुर्भाग्य का विषय नहीं, पुरुष के दुर्भाग्य का विषय है कि एक बार शादी कर लिए तो पुनः दोबारा विवाह नहीं करना चाहिए। अपना उत्तरदायी खुद निभाओ। गुरुदेव ने ज्ञान चर्चा के अंतर्गत कहा, बौद्ध धर्म के बिंदु के ऊर्ध्वीकरण पे 4 उपाय हैं। पहला, निर्माण, धर्म, संभोग, उत्सीर्णीय चक्र। हमारे यहाँ इस रास्ते को पाने के लिए 4 उपाय हैं। पहला, अनुपाय, सांभव, शाक्त और आणव। आणव बहिरंग होता है, शेष सभी बिंदु अंतरंग होते हैं। इन उपायों से बिंदु का ऊर्ध्वीकरण होता है। जब बिंदु का ऊर्ध्वीकरण हो जाता है तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये सभी तत्व क्षीण होते हैं और क्रियागत नहीं होते। ज्ञान और क्रिया सभी मूल तत्व होते हैं। कुछ शास्त्रों में यह आगंतुक कहा गया है। सृष्टि का मूल तत्व आगम शास्त्र में है। जब आप साधना करते हैं और जब तक आपका वीर्य का स्खलन होता है उस समय तक आपकी साधना मूलाधार में न कराकर नाभि से कराई जाती है। 30 वर्षों के बाद फिर नेत्र से कराते हैं और उसके ऊपर का बिंदु है आज्ञाचक्र और सहस्रार्थ के बीच की भूमि, और वह है बिंदु, अर्धचंद्र, रोधनी, नाद, नादांत, शक्ति,
व्यापनी, समान और सहस्त्रार्थ आता है, जैसे कि जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति के बाद तुरीयातीत और उसके बाद मायातीत में प्रवेश होता है। उस समय अनामी महाबिंदु में मिलती है। उन्मादी की अवस्था में ही वो जो बकनाल की शांत अवस्था प्राप्त होती है। जब आपकी साधना सहस्रार्थ से ऊपर उठती है, तब सहस्रार्थ, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, सचखंड, अगम, अलख, अनाम और परमात्मा, इसी प्रक्रिया में हम साधना करते हैं। इसके बाद गुरुदेव ने गोधना की कथा बताई। 1974 या 75 की घटना है यह। नरहरी गांव का एक किसान था, जो कि नुनिया जाति का, जो गांव में एक छोटी जाति कही जाती है। उस किसान के घर एक लड़का का जन्म हुआ, जिसका नाम कि उन लोगों ने धापू रखा। बड़ा होने पर धापू से थोड़ा दूर गांव में एक कन्या थी, गोधना, से विवाह हो गया। लड़का और लड़की दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी और उनका विवाह कर दिया गया। लड़की का गौना बाद में हुआ। गोधना का गौना होने का जब समय आया, तो उसकी माँ ने उसे 3 बातें समझाईं। पहला, पति की इच्छा के अनुकूल ही रहना। दूसरा, अपने सुख के हेतु अपने लिए कभी भी कामना मत रखना। तीसरा, ईश्वर को मनाते रहना कि मेरा पति ऊंचे दर्जे का मालिक हो, जिससे वह भी निकल जाए और मैं भी निकल जाऊं। गोधना की माँ ने अपनी बेटी से यह उक्त 3 बातें कहीं। अच्छी बात की शिक्षा दी ना। गोधना अपने ससुराल चली गई। उसे माँ की सीख याद थी। उसका पति धापू सने सने समय बीता और उसे गलत संगत ने पकड़ लिया। गलत संगत के कारण वह शराब पीने लगा। धीरे धीरे वह गंदी आदतों का शिकार होता चला गया। उसके मकान से कुछ दूरी पर एक भगवान शिव का मंदिर था। बहुत पुराना और जर्जर था। वह सास की अनुमति से नित्य जल चढ़ाने जाती थी। उसके बाद परिक्रमा करती। एक बार जब वह जल चढ़ा रही थी, उस समय उसकी आंखें बंद थीं। जब उसने आंख खोली तो उसने देखा एक विषधर नाग शिवलिंग के चारों तरफ लिपटा है। यह देखकर डर कर वह वहाँ से भाग गई। दूसरे दिन जब वह वहाँ पहुँची तो वही विषधर सर्प फिर वहीं लिपटा पड़ा था। वह पुनः वापस लौट आई। उसने अपने पति से यह बात बताई कि मंदिर में एक नाग फण काढ़े लिपटा रहता है। पति मंदिर के प्रति कोई निष्ठा तो थी नहीं। वह डंडा लेकर दूसरे दिन पत्नी के साथ चल पड़ा। गोधना आई और जल चढ़ाना शुरू किया। आज गोधना को डर नहीं लगा, क्योंकि वह मन से निश्चिंत कर लिया था कि यदि मैं मर भी गई तो क्या है, मंदिर में ही प्राण छूटेगा ना, और पति भी साथ में है। यह सोच करके वह जल चढ़ाती जा रही थी और परिक्रमा भी की। जब वह परिक्रमा कर रही थी तो उसने अपने पति से कहा, सर्प को देखा? पति ने कहा, नहीं, मुझे तो सर्प दिखाई ही नहीं दिया। और फिर दोनों ऐसे ही बात करते करते घर वापस आ गए। आगे की कथा हम लोग कल पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम,
ॐ मङ्गलं ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् 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 ॐ मङ्गलं ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम्। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत